आयुर्वेद आश्रम के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर हरजिंदर सिंह। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, किसी भी रोग के होने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला शारीरिक कारण, शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई, उसकी वजह से आपको कोई रोग हो गया। दूसरा कारण है मानसिक कारण, मानसिक रूप से जो आपने गलतियां की उनकी वजह से भी आपको रोग हो सकता है। तीसरा कारण है दैविक, जिसको हम इडियोपैथिक कह सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड, जिसका हमें कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से कारण हमें पता नहीं चल पा रहा है और फिर भी वो हो गया है और हर प्रकार की दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसे हम दैविक के रूप में यानी कि ईश्वर की इच्छा के रूप में छोड़ देते हैं। तो किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और दैविक तीनों रूपों से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, उसकी उपचार करना चाहिए एवं उनका ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं भूख के बारे में। दोस्तों, भूख एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप में से कुछ लोगों को भूख नहीं लगती होगी, तो भूख ना लगना, शरीर कमज़ोर हो जाना, थकावट होने लग जाना, खाने से घृणा हो जाना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी रोग के 3 कारण होते हैं, लेकिन दैविक कारणों को हम छोड़ के चलेंगे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे या कभी बाद में बात करेंगे। तो शारीरिक और मानसिक 2 कारण हैं इसके। शारीरिक कारणों में दोस्तों, लीवर अगर आपका कमज़ोर है तो आपको भूख लगने की समस्या हो सकती है, आपको भूख कम लग सकती है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस अगर आपको हो गया, आपकी जो आमाशय की कला है, आमाशय की जो एपिथेलियम लेयर है, अंदर की लेयर है, उसमें अगर सूजन आ गई है या उसमें इन्फ्लामेशन हो गया या घाव हो गए, तो उसकी वजह से आपको भूख कम लग सकती है। कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वैसे अगर कुछ रोग हो गया तो उसमें भी आपको भूख कम लग सकती है। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों कब्ज़ रहती है, लंबे समय से रहती है, तो मल शरीर के अंदर जमा होने लग जाता है, आंत के अंदर भी जमने लग जाता है और आपको भूख कम लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दिन में बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, भूख लगने या बिना लगने के बावजूद भी, तो भूख लगने के समय पर भी आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि आप खाना समय पर नहीं खा रहे। एक बार सुबह का जो खाना है 10 बजे खा रहे हैं, एक बार 11 बजे खा रहे हैं, एक बार 12 बजे खा रहे हैं, एक बार 2 बजे खा रहे हैं, रात का खाना 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी खा रहे हैं। खाने के समय पे आप कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले रहे हैं और जिस समय स्नैक्स लेने का समय होता है, शाम का समय या सुबह नाश्ते का समय, उसमें आप ठूस ठूस के पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप, तो दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगेगी। और उस तरीके से अगर आप खा भी रहे हो, तो बिना भूख के अगर आप खा भी रहे हो, तो आपका मोटापा बढ़ेगा और शरीर में रोग बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नशे करते हैं, शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, या बीड़ी तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, या आप चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो आपको भूख बहुत कम लगेगी। चाय से दोस्तों क्या होता है, हमारी आंत के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, जिनके अंदर से जो खाना है, हमारा भोजन है, वो पचता है और शरीर के अंदर परिसंचरित हो जाता है, पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है लीवर से होते हुए। तो जो चाय आप पीते हैं दोस्तों, बार बार चाय पीते हैं अति मात्रा में, तो वो चाय क्या करती है, उन पोर्स को ढक लेती है, आंत के अंदर एक कवरिंग बना देती है। वो कवरिंग जो है वो आपको भूख नहीं लगने देती। आपने ये देखा भी होगा, चाय पीने के बाद आपको भूख उतनी देर सताती नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, बहुत बार बार पीते हैं, बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तो आपकी भूख लगने की समस्या बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मानसिक कारण हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो मानसिक कारणों के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेस। अगर आपको किसी चीज़ का तनाव है दोस्तों, तो आपको भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी। अगर आप अवसाद में हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप अशांत वातावरण में भोजन करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको
जो है भूख नहीं लग पाएगी। तेज़ आवाज़ जहाँ पे आ रही है, डीजे के साउंड्स आ रहे हैं, या बहुत तेज़ आपके कानों के आसपास कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो अब इसके उपचार क्या है, इनमें हम चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं कि हमें भूख लगे, अच्छी भूख लगे। दोस्तों, भूख बढ़ाना कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। सही भूख लगना एक इम्पोर्टेंट काम है। अगर भूख कम लग रही है तो गलत है, भूख ज़्यादा लग रही है तो भी गलत है। तो आपको भूख उतनी लगनी चाहिए जितनी कि आपके शरीर को भोजन की प्रतिदिन की आवश्यकता है। शारीरिक कारणों से जो है वो शारीरिक उपचार होंगे, मेडिसिन से उपचार होंगे, और जो मानसिक कारण हैं उनके मानसिक उपचार या साइकोथेरेपीज होती हैं। तो शारीरिक कारणों में दोस्तों, अगर आपको ये सब किसी प्रकार का रोग है, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, लीवर आपका कमज़ोर है, या कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे अगर लीवर कमज़ोर है तो लीवर 52DS जो टैबलेट्स आती हैं और सिरप आती है वो बहुत अच्छा काम करती है। गैस्ट्राइटिस है, उसके लिए गैस्ट्रो रेजिस्टेंट जो दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी को कम करती हैं, वो दवाइयाँ आपकी भूख को बढ़ाएंगी। अगर आपको बहुत लंबे समय से कब्ज़ की दिक्कत है तो आप कब्ज़ के लिए जैसे त्रिफला चूर्ण हुआ, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण हुआ, या लैक्टोलोज सिरप हुई, तो वो अगर चीज़ें यूज़ करते हैं आप तो आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, घरेलू उपचारों के अंदर अदरक का जो अचार है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपकी सामान्य रूप से भूख कम हुई है तो अदरक का अचार अगर आप भोजन के साथ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको वो फ़ायदा देगा। दूसरा, छाछ के अंदर जीरा, काली मिर्च और नमक तीनों की मात्रा लगभग बराबर मात्रा में इनको लेना है। जीरा जो है भुना हुआ लेना है। इनका आधा चम्मच का मिश्रण अगर आप दिन में 2 बार छाछ के साथ पीते हैं, या बच्चों में भी भूख लगने की समस्या है तो उनको भी अगर देते हैं तो ये निरापद है। ये आपकी भूख को बढ़ाएगा और अग्नि को भी तीव्र करेगा। तो आपका भोजन पचना भी तो ठीक हो जाएगा इससे, और भूख लगनी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पानी कम पीने से भी बहुत कम भूख लगती है, क्योंकि टॉक्सिन जो है बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं, तो बॉडी को और फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि पहले के जो फूड के टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाए हैं। तो पानी की मात्रा में वृद्धि कर दीजिए, कम से कम 10-12 गिलास पानी पीजिए। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक औषधियों में शंखवटी और लहसुनवटी जो आती हैं, वो अगर 2-2 गोली की मात्रा में सुबह शाम आप लें तो आपकी अच्छी खासी भूख बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मानसिक कारणों से अगर आपको भूख की कमी हो रही है तो मानसिक तरीके से आप उन चीज़ों को ठीक कीजिए, तो आपकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी। शांत जगह पर हमेशा खाना खाएं, बिल्कुल शांत हो, वहाँ पे आपस में कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो, वहाँ पे आप भोजन करें। हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन करें। मार्केट से कचौरी, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब लेके ना खाएं। मैगी भी ना लेके आएँ। ये चीज़ें जो हैं वो आपके शरीर को ख़राब कर सकती हैं, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। जो ताज़ा बना हुआ घर का भोजन है या आप खुद बनाते हैं तो वो आप खाइए। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स खा सकते हैं तो फ्रूट्स खाइए, और जो खाने का मन आए वो खाएं। ज़रूरी चीज़ ये है। तो इसके अलावा दोस्तों, खाने से आधा घंटा पहले अगर आप पानी पीते हैं, आधा कप 1 कप पानी पीते हैं, तो उससे जो पेट के अंदर टॉक्सिन्स पड़ा हुआ है, जो अपचित भोजन पड़ा हुआ है, वो सब वॉश आउट होगा और आपको नई भूख लगेगी उससे। हमेशा नहा के खाना खाएं दोस्तों। नहाने से क्या होता है, आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, मन प्रसन्न होता है, और जो भी आप खाओगे आपके शरीर को लगेगा। खाना खाने के बाद नहाना जो है वो दोस्तों बहुत खतरनाक है, 1000 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है, क्योंकि खाते ही आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे ही आप नहा लेते हो तो बॉडी एकदम से ठंडी पड़ जाती है और शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है उस थर्मो रेगुलेशन के अंदर। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको मानसिक तनाव है, चाहे आपको अवसाद है, चाहे आपको तनाव है, या आपको किसी प्रकार तनाव को कम करने की कोशिश करें, उसके लिए अगर आपको दवाइयों की आवश्यकता है दवाइयाँ लें। अगर आप योग, प्राणायाम, ध्यान, ठीक है, और जैसे एक्सरसाइज के माध्यम से अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। डेली करें ये चीज़ें। मेंटेनेंस
जो है शरीर की वो कंटिन्यू होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों योग और प्राणायाम ज़रूर करें, आसन करें, ध्यान विपश्यना ध्यान ज़रूर करें। कुछ देर सांस लें, लंबी सांसें लें, छोड़ें, और इसी प्रकार अगर आप एक्सरसाइज करें तो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से स्वस्थ होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, भूख लगने के या अन्य किसी प्रकार की समस्या, तो आप हमें मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि किसी भाई को अगर ये समस्या हो, बहन को समस्या हो, तो वो इन चीज़ों से निजात पा सकें, अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। धन्यवाद।